हम समझते हैं व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। थोड़ा सा जल्दी से शॉर्ट में डेफिनेट इंटीग्रेशन को समझ के फिर हम उस पर एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझेंगे और उसके बाद फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है सर, अगर मान लो मुझे एक इंटीग्रेशन दिया है एफ एक्स डी एक्स, हमेशा डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपके पास लिमिट होती है, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। ठीक है, जो आज में लोअर लिखा हुआ है उसे, जो आपका ए है वो आपको लोअर लिमिट है, ये आपकी क्या है लोअर लिमिट, और ये है आपकी अपर लिमिट, अपर लिमिट। इस तरह से आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होगा सर कुछ भी नहीं करना है, पहले की तरह बिल्कुल जैसे हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में किया है। एफ एक्स का सबसे पहले एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर लो या इसका इसे इंटीग्रेट कर लो। करेक्ट, इसे इंटीग्रेट कर लो। अगर मैं इसका इंटीग्रल फाइंड करता हूं तो मुझे मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स मिलता है। करेक्ट भाई, एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे तो कोई फंक्शन एफ एक्स मिल जाएगा। रही बात लिमिट की, जो आपकी लिमिट लगी हुई है ए टू बी, इसे जस्ट हम ऐसे ए से बी के लिए पुट कर देते हैं। करेक्ट, उसके बाद इसका मतलब क्या होता है, जो आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, जब आपने इंटीग्रेशन कर लिया है एफ एक्स डी एक्स का, एफ एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जब कर लिया है, आपको एक नया फंक्शन एफ एक्स मिल चुका है और जो लिमिट अपर टू लोअर है उसे हमने अप्लाई कर दी है। अब हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं इस एंटी डेरिवेटिव की वैल्यू एट पॉइंट बी। इस बी पॉइंट पर इस एंटी डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करते हैं, जिसे बोलते हैं एफ बी माइनस वैल्यू ऑफ द एंटी डेरिवेटिव एफ एक्स एट ए, और ए पर दिस इज द, इसकी जो वैल्यू है वही आपकी क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स बिटवीन ए टू बी। लिमिट ए से बी के लिए एफ एक्स डी एक्स या एफ एक्स फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए। आई होप आपको बात समझ में हो गई होगी। सर ये क्या होगा, देखो अगर आपने जैसे इस एफ एक्स को इंटीग्रेट कर लिया तो यहाँ पर एक फंक्शन है ये एफ एक्स, और जब आप बी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, बी कोई 2 4 5 कोई कांस्टेंट नंबर होगा, जब आप इसे रखेंगे यहाँ पर तो आपको पता है ये फिक्स नंबर हो जाएगा। ये क्या होगा, एक फिक्स नंबर, और ये भी एक फिक्स नंबर होगा। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी एक फिक्स नंबर मिलेगा। तो जब नंबर मिलेगा तो क्लियर सी बात है, ये इसीलिए हम बोलते हैं इसे डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्यों, इसमें डेफिनेट आपको नंबर मिल रहा है फिक्स। यहाँ पर सी का कांस्टेंट, सी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, जैसे देखो अगर मैं सी लगाता भी हूँ, चेक कर लो सी सर कहाँ से लग गया। देखो आपको मालूम होना चाहिए कि सर जब मैं इस एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एफ एक्स प्लस सी मिलना चाहिए। सर सी कांस्टेंट तो राइट है, ठीक है हम सी कांस्टेंट यूज कर लेते हैं इस बार, और लिमिट जो है अपर लोअर हमने लिख रखी है। चलो अब हमारा रूल क्या बोलता है कि सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे इस फंक्शन एफ एक्स में तो क्या हो जाएगा, एफ बी, वैल्यू निकालना है ना सर बी पॉइंट पर इस फंक्शन की, तो एफ बी प्लस सी लिखेंगे, फिर माइनस अप्लाई करेंगे, एफ बी लिखेंगे, एफ ए, और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस सी, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। देखो सी से सी कैंसिल हो गया, सी का तो कोई रोल ही नहीं है ना सर, एफ बी माइनस एफ ए, फाइनल तो एफ बी माइनस एफ ए ही मिलने वाला है। तो हम कांस्टेंट सी को लिखते ही नहीं है, कांस्टेंट सी को लिखते ही नहीं, बस क्या करते हैं, सिंपल सी बात है सर, एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, एक फंक्शन मिलेगा ए से बी के लिए, लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, माइनस लोअर लिमिट पर वैल्यू की फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो आंसर मिलेगा वही है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसी बात को हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो ठीक है, क्योंकि हमें चीज़ें शॉर्ट में समझनी है, फिलहाल इतना टाइम नहीं है, क्वेश्चन करने हैं इंपॉर्टेंट बस। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे कोई चीज़ें समझने या उस पर ज़्यादा खास ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अभी तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल एक रखा था, कहाँ गया एग्जाम्पल वो, करेक्ट, तो एग्जाम्पल हमें मिल नहीं रहा, तो एग्जाम्पल के लिए एक सेकेंड, मैंने लाया तो था एग्जाम्पल, कहाँ गया, हाँ ये रहा एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा आपको करके दिखा देता हूँ। देखो सपोज आपके पास फंक्शन है, लिमिट है 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड करना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब मैंने बता दिया, सबसे पहले जो फंक्शन है नॉर्मल तरीके से, इंडेफिनेट तरीके से सर इसे इंटीग्रेट कर लो। आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, करेक्ट, इंटीग्रेशन कर लिया। सी कांस्टेंट हम इसमें यूज नहीं करते हैं, लिमिट हमारी लोअर 3 है, अपर कितनी है, लोअर 2 है, अपर 3 है। उसके बाद हम क्या करते हैं, लिमिट को पुट कर देते हैं, देन वी अप्लाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस सर जो ये फंक्शन हमको मिला है एक्स क्यूब बाई 3, इसका 3 पर वैल्यू फाइंड कर लेंगे, माइनस 2 पर वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एक्स के प्लेस पे 3 रखेंगे तो 3 क्यूब बाई 3 माइनस देन 3 स्क्वायर। देखो एक्स की प्लेस पे क्या लिखेंगे, एक्स की प्लेस पे 2 लिखेंगे, सॉरी एक्स की प्लेस में यहाँ पर तो 2 होगा ना, यहाँ पर अपर लोअर लिमिट आपकी 2 है, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 क्यूब अपॉन 3, करेक्ट। तो ये कितना हो गया, 2 2 27 बाई 3 माइनस 8 बाई 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे 19 बाई 3 इज द आंसर। करेक्ट, कुछ भी नहीं करना होता, बस ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी देख लेते हैं।
ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 9, लिमिट आपकी 4 to 9 है, इंटीग्रेशन रूट एक्स 30 माइनस 3/2 होल स्क्वायर डी एक्स। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं ना सर। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारी बोलती है कि 30 माइनस एक्स पावर 3/2 को क्यों ना आप टी ले लो, ठीक है। टी लेते हो, डिफरेंशिएट करोगे नेगेटिव हो जाएगा, माइनस पावर रहे, माइनस तो रहेगा ही, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। भाई 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको मिलेगा 1/2 मतलब रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। वेरी गुड। नाउ रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2/3 डी टी। ओके, और ये भी साइन किसका, नेगेटिव का। तो मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिट तो वही रहने वाली है 4 to 9, ओके। और रूट एक्स डी एक्स के प्लेस पे लिखेंगे -2/3, बाहर ही कर लेते हैं सर, डी टी अपॉन, और ये क्या हो जाने वाली है टी, क्योंकि आपने इसे ले रखा है टी, तो टी स्क्वायर 30 माइनस एक्स पावर 3/2 इक्वल्स टू टी देन टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर तो लगा ही है। ओके, नाउ वी कैन राइट -2/3 एंड अब अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है तो वी नो दैट t पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और लिमिट लगा लेते हैं अपनी, ये क्या 4 to 9, c का कोई रोल है ही नहीं, ठीक। -2/3 हम लिख लेंगे, और अगर मैं इसे देखूं तो t पावर -1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और नेगेटिव का साइन एक आ जाएगा आपके पास, ठीक है, माइनस, नीचे भी तो -2 + 1 -1 होगा, और 4 to 9। वेरी गुड। देन ये माइनस हम बाहर कर सकते हैं, माइनस आपका बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, +2/3 एंड 1/t अपॉन 4 to 9। ओके, अब जब तक हम सर, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जब तक हम t को रिप्लेस नहीं करेंगे, लिमिट पुट नहीं करेंगे। देखो t को आपने क्या ले रखा था, t आपके सामने क्लियर था सर, t हैज़ टेकन, वी हैव टेकन 30 माइनस एक्स पावर 3/2, तो हम लिखेंगे 2/3 बाहर है, ओके, 1 अपॉन 30 माइनस एक्स पावर 3/2 एंड लिमिट 4 to 9। नाउ वी विल अप्लाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2/3 को बाहर ही रखते हैं कांस्टेंट, और लोअर लिमिट अपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। 30 माइनस अपर लिमिट 9 है सर, तो 9 पावर, जहां पर x है वहां 9 लिख देंगे, 9 पावर 3/2 एंड माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन 30 माइनस 4 पावर 3/2, करेक्ट। फिर हम इसे नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से लिख सकते हैं, सी नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं सर 2/3 एंड 1 अपॉन 30। देखो इस 9 को क्या लिख सकते हैं सर, 3 स्क्वायर, करेक्ट। 9 है जिसे हम लिख सकते हैं ऐसे 3 स्क्वायर, और पावर तो 3/2 है ही है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 3 क्यूब हो गया, और 3 क्यूब कितना होता है, 27, करेक्ट, माइनस 1 अपॉन 30 माइनस, सर 4 की प्लेस पे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और पावर कितनी है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 क्यूब मतलब 8, वेरी नाइस, एंड ये हो गया 2/3, करेक्ट। 1 अपॉन 3 माइनस 30 माइनस 27 3 हो जाएगा, 1 अपॉन 22, करेक्ट, 1 अपॉन 22, 2/3 हो गया। और आप इसे इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम से 22 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 22 माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3, 22 3 जा 66, वाओ नाइस। देन वी कैन मल्टीप्लाई 2/3, और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा सर, 19/66, तो करेक्ट, 2 से कैंसिल आउट होगा, ये 33 हो जाएगा, और 33 3 जा 99, 19/99, दिस इज आंसर, करेक्ट। इस तरह से हम इजीली ये सब डेफिनेट इंटीग्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।